दुनिया में यहाँ तो सभी शांति चाहते हैं। बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना ये तूफान से पहले की शांति है। लोग सुकून को दौलत से खरीदने के सोचते हैं और दौलत के चक्कर में उनका सुकून छिन जाता है। अपने राज को राज ही रहने देना जब तक आप राज जानने वाले के सारे राज नहीं जान जाते। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। बिना कहे जो ये सब कुछ कह दे वही सच्ची मोहब्बत होती है। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती है, शब्दों से नहीं। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए पर सोच समझकर माननी चाहिए। जब बयान करता रहा अपने हालातों को तो अब सब चुप थे। आज चुप की आवाज़ सबको मेरे हालातों को जान रहा है। जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी। इस फिक्र के बाद पता लगा कि दुनिया को अपने सिवा किसी की फिक्र ही कहाँ है। आज आप जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर इसी भागदौड़ को याद कर हंस रहे होंगे आप। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। ज़्यादा बोलना कमजोरी है परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अत्याचार ज़्यादा उसी पर होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है और चिड़िया जब मर जाती है तब वो कीड़े मकोड़े उसको खा जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो पर समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बनाई जा सकती है पर एक माचिस की तिल्ली से लाखों पेड़ भी जल सकते हैं। रईस गलती भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। समाज वहाँ बोलता है जहाँ चुप रहना चाहिए और वहाँ चुप रह जाता है जहाँ बोलने की आवश्यकता है। गलत को गलत कह देने पर कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सोचकर अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज़्यादा घातक है क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उनके हर अवांछित मुश्किलों में उनकी रक्षा करते हैं। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। अपनी दिमाग को ज़्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज़्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि काफ़ी बार सुनकर एक बार बोले। अपनी सफलता के सफ़र में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य अवश्य रख लेना। अक्सर शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। एक बेवकूफ़ व्यक्ति खुद को समझदार कहने में समय खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति खुद को समझदार कहने में समय बर्बाद नहीं करता है। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि शांति मन तब मिल जाती है जब हृदय मस्तिष्क एक ही दिशा में कार्य करता है। तो एक मौन व्यक्ति अपने गलतियों का आकलन कर सकता है परंतु बड़बोला व्यक्ति अपनी झूठी कार्य का बखान करने में व्यस्त रहता है। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती,
आप ही तो आपके कर्म करते हैं। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क उससे अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क उससे कम ही सही मूल्यवान शब्द कहलाता है। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने के अधिकार है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। बोलते समय शब्दों से ज़्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्त और वेब उल्लेखनीय हो जाएगा। शांत रहकर लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ दिखना सही है। अगर बहस करने वालों से एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख दो कान दिए। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। मौन जरूरी नहीं है, किंतु जरूरत से सवाल का जवाब शांति से मिलता है। बहस करने से जवाब खो जाता है। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है। जहाँ पर खुद को समझदार समझ रहे हो, जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। सही वजह सही जगह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देता था। साधु उसे संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देती थी, जो शिष्य को कतई मंजूर नहीं था। वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु की भांति भी नहीं छोड़ना जानता था। वह गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में से कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन वह अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। गुरुजी यह बात सुनते ही शौक में डूब गए और अपने उदास मन से बोला, बेटा तेरा रास्ता हो गया, अब तू मेरे वार तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव से थोड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना समझ चुका था कि गुरु से मेरे रिश्ते से खुश नहीं है और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आया। गुरु ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोला, बेटा अब तो मेरे परिवार से भी गया। उसने अपने गुरुजी के इस कथन का भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह फिर अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी मेरा विवाह हो गया और पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी एक वैसा ही कथन बोला। बेटा अब तो दुनिया से ही गया। अपने गुरु के मुख से ऐसे 3 बातें सुनकर वह थोड़ी नाराजगी से बोला, गुरुजी आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते, हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती और मुझे पत्नी भी बहुत मुझसे प्रेम करने वाली मिली है। तो आप ही बताइए, मैं इन बंधनों को छोड़कर चला जाऊं? उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले और तेरी नई पत्नी तुझसे इतना प्रेम करते हैं? वह बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुजी बोले, तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे तुमसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। शिष्य जी बोले, अवश्य, बोलिए क्या काम है? फिर गुरुजी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है। गुरुजी बोले, एक काम कर, आज तो घर जा और अचानक पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जा और जोर जोर से चिल्लाने लग जा, ताकि तेरी आवाज़ सुनकर वहाँ सभी एकत्रित हो जाएंगे। फिर तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। उसकी दवाई लेके के बाद भी तुझे कहना, मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है और मेरे गुरुजी को बुला दो, मुझे वही ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और वह जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मरने का बहाना कर देना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आज देखते हैं किसके वचन सत्य हैं। वह अपने घर पहुँचता है
और अपने गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना कर जमीन पर गिर जाता है। उसके घर वाले उसे इस अवस्था में देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे, जिनसे देखकर शिष्य थोड़ा मन ही मन खुशी हुआ, लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कृपया आप जल्दी से मेरे गुरुजी को बुला लाओ, केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसके बड़े भाई तुरंत भागकर गुरुजी को बुला लाए। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहाना कर दम तोड़ देता है। गुरुजी उसके हाथ देखते हैं और अपना भगवा रंग का तौलिया उससे ढक देते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उसके घर वाले खूब जोर जोर से रोने लगे। कोई अपना माथा जमीन पर मारता है तो कोई भगवान से उल्टा सीधा बोलता है। पूरा परिवार शोक के सागर में डूब चुका था। बनाई गई योजना के अनुसार अब संत की परीक्षा होती है शुरू। घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुको, रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की यह बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम लिए और कहने लगे, तो गुरुजी इंतजार किसका कर रहे हैं, जिंदा कीजिए ना। गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बताओ इसकी जगह कौन मरना चाहता है। किसी एक को इसकी जगह जाना होगा, यह जिंदा हो जाएगा। इतने में घर से एक एक कर सभी बाहर भागने लग गए। ये सब देखते ही आश्चर्यचकित हो गए वो शिष्य और उठते ही अपने संत के साथ, अपने गुरु के साथ घर को त्याग कर निकल गए। हमारे प्रिय दर्शकों, आपको ये कैसे लगे कृष्ण मोटिवेशन और ये गुरु शिष्य की कहानी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो कृपया अकेला इंसान भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारी हर रोज़ की नई वीडियो सीधे पहुंचेंगे आप तक। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।